अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब खैरियत से होगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होगे। फिर से वही कहानी, सेम स्टोरी। पाकिस्तान कोलैप्स कर गया, 7 विकेटें गिर गई है 76 पे। और वही हमेशा से जो चलता आ रहा है, दस्तक। वही दस्तक हमारे पास फिर से आ गई है। 28 साल का सपना सपना ही रहेगा बाबू, क्योंकि पाकिस्तान इतना ना मेंटली टफ है, ना स्किलफुल अच्छा है, ना अपनी टेक्निक पे अपने पूरा ऊपर है, और ना अपनी एग्रेसिव क्रिकेट पे खेल रहे हैं। वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब। करते हैं बात आज के दिन की। और आज के दिन की जो आगाज़ हुआ वो थोड़ा सा स्टेडी हुआ ऑस्ट्रेलिया के लिए। ऑस्ट्रेलिया अच्छा स्टेडी जा रहा था। फिर आगा सलमान ने एक बड़ा अच्छा निपर बॉल किया, कमाल का। वो ब्यूटी बॉल था, वो ऑफ स्टंप, मिडल एंड ऑफ स्टंप से टर्न होके लेग स्टंप पे जो बॉल गया, मैन इट वाज अ प्योर ऑफ ब्रेक। कमाल का वो ऑफ ब्रेक था। और जिस तरह उसने ऑफ ब्रेक ने पेस पकड़ी, इट वॉज स्ट्रेट टू वॉच। एंड देन स्टीवन स्मिथ का जो प्लान बनाया गया, शान मसूद की अच्छी प्रोएक्टिव कैप्टनसी थी कि उसने 3 फील्डर्स कवर डीप बैकवर्ड और उस पर जो उसने एक साथ प्लेस कर लिए, और स्टीव स्मिथ एक शॉट अटैम्प्ट किया और स्टीव स्मिथ विकेट दे के चला गया। बैटिंग तो चले फिर हो रही थी। फिर मिचेल मार्श का आपने कैच छोड़ दिया, मिचेल मार्श आया, आपने उनका फिर कैच छोड़ दिया। मतलब यार मैं कह रहा हूँ कि इस सीरीज़ को आप मैंने आपको पहले ही बात की थी कि आप एक सेशन भी नहीं जीत पाएंगे अगर आप ऐसी बैटिंग करेंगे, फील्डिंग करेंगे। बैटिंग बॉलिंग आपके हाथ में नहीं होती। बैटिंग आपसे कभी आपको अच्छा बॉल पड़ जाता है, बॉलिंग में आपका दिन नहीं होता। लेकिन यार आप फील्डिंग तो आपके हाथ में होती है, फील्डिंग तो कम से कम करें आप। फील्डिंग में तो आपकी प्रैक्टिसेस होती है जो आप करती है। माजरत के साथ जिस तरह की फील्डिंग की है वो एक बहुत डिसअपॉइंटमेंट है पूरी सीरीज़ में। सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट मेरे लिए इस सीरीज़ में, सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट फील्डिंग है। क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी गंदी फील्डिंग यार, इतने डॉली कैचेस, इतने ब्रेड एंड बटर कैचेस आप ड्रॉप कर रहे हैं, और वो भी इस लेवल पे होके। साइम अयूब ने 2 दफ़ा ये कैच ड्रॉप किया। साइम अयूब को भी देखना चाहिए कि अगर आप अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू कर रहे हैं, आप अपना क्या इंप्रेशन छोड़ रहे हैं वर्ल्ड पे। क्या आते साथ आप एक डॉली डॉली कैचेस ड्रॉप कर रहे हैं। सो मिचेल मार्श ने आगे स्कोर कर दिया, लेकिन एक ही हीरो है जो लड़ा जा रहा है, लड़े जा रहा है। एक ही बंदा है जो लॉन वॉरियर की तरह लड़ रहा है, वो है आमिर जमाल। यार क्या मेंटेलिटी है इस बंदे की, क्या इस बंदे के अंदर फाइटिंग स्पिरिट है। फाइट कर रहा है, हार नहीं मान रहा, लड़ रहा है किसी तरह के पाकिस्तान को जिता दूँ, अपने मुल्क को मैं किसी तरह जिता दूँ। लेकिन इधर जो दूसरे इंडिविजुअल्स हैं उनकी नाक में कोई दम नहीं है कि आप लोगों को कितने चांसेस मिले। सबसे पहले तो मैं आता हूँ अब्दुल्ला शफीक पे। अब्दुल्ला शफीक, एशिया में आपने बहुत स्कोर्स कर लिया, एशिया में आप बहुत अच्छे अच्छे आपके सेंचुरी आ रही है। जब आप रमीज़ राजा ने आपके लिए रावलपिंडी का ट्रैक बनाया, किताबी प्लेयर के आपको टैग लगा दिया गया, आपको क्लास प्लेयर का टैग लगा दिया गया। जैसे ही आप ऑस्ट्रेलिया आए तो आप बिल्कुल फुस हो गए। फिर उसी तरह आप दूसरी तरफ सऊद शकील पे आ जाए। सऊद शकील बड़ा एशिया में अच्छा स्कोर है, 50, डॉन बैडमन के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलियन टूर में फ्लॉप। जहाँ पे असल टेक्निक का आपका टेस्ट होता है, आपके टेम्परामेंट का टेस्ट होता है, आपकी मैंटेलिटी का टेस्ट होता है, वहाँ पे सऊद शकील फ्लॉप। सऊद शकील ने कोई अपनी टेक्निकल एडजस्टमेंट में कोई काम ही नहीं किया। वही टेक्निक उनकी लग रही है जो एशिया में खेलते थे, वही ऑस्ट्रेलिया लेके आया है वो। कोई उन्होंने अलग से काम किया हो, इस टूर की तैयारी की हो। There is nothing new in South Shakil. This is the biggest disappointment I have seen in this Australian tour, क्योंकि मैं उम्मीद लगाता हूँ साउथ शकील से कि बाबर आजम के बाद अगर कोई हमारी टीम में एक क्लास का बैट्समैन है, हमारी टीम में एक सुप्रीम बैटिंग रिकॉर्ड्स को तोड़ सकता है, तो वो साउथ शकील है। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा साउथ शकील ने डिसअपॉइंट की है। फिर आप आ जाए शान मसूद पे। शान मसूद पैचेस में रन्स करते हैं, लेकिन देखिए शान मसूद, आप अगर आपकी ये इंटेंट होगी ना, आपको लोग ओवर अचीवर कभी भी नहीं समझेंगे, आप अंडर अचीवर ही रहेंगे। क्योंकि इधर पाकिस्तान में एक ऐसा निज़ाम है कि लोग उसी लोगों को याद रखा जाता है, उन्हीं लोगों को याद रखा जाता है जो कुछ अचीव करके आते हैं। जैसे सेंचुरीज आप कर रहे हैं या फिर आप कोई बड़ी नहीं खेल रहे। माजरत के साथ शान मसूद का आज एज अ कैप्टनसी तो भला कमाल की करते हैं, ब्रिलियंट, 10 आउट ऑफ 10 ऑन कैप्टनसी। लेकिन अब बैटिंग पे जब आप आते हैं तो बैटिंग में बिल्कुल आप वो कैप्टनसी वाला फ्लेवर नहीं दिखा सकते जो आपको लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट करना चाहिए। आपने एक पुअर शॉट अटैम्प्ट किया, आउटसाइड ऑफ बॉल जा रहा है, आप दो माइंड्स में थे कि या तो लीव करूँ या रखूँ। आपकी वही जो पिछले 10 सालों से आपकी टेक्निक का मसला है, या तो आप डबल कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं इसको लीव करूँ या मारूँ, और वही शान मसूद विकेट दे के चले गए। फिर देन आ जाते हैं बाबर आजम पे। बाबर आजम डिजास्टरस टूर, डिजास्टर ऑफ अ टूर, एक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट। सेना कंट्री में
सिर्फ 2 सेंचुरीज़ है। सेना में सिर्फ 1 सेंचुरी है, ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिस्बेन में सिर्फ। बाबर आजम की एवरेज सेना में डिज़ास्टर है, बाबर आजम का करियर स्ट्राइक रेट सेना में डिज़ास्टर है, बाबर आजम के रन सेना में डिज़ास्टर है, और डिज़ास्टरस टूर बाबर आजम का ये एंड हुआ। ये क्यों हुआ, इस पे मैं एक अलग से पूरी वीडियो करूँगा कि कौन है बाबर आजम की इस हालत का ज़िम्मेदार। सबसे बड़े ज़िम्मेदार तो बाबर खुद है। इन शॉर्ट मैं आपको बता दूँ, समराइज़ कर दूँ, सबसे बड़े ज़िम्मेदार खुद बाबर है। इंडिविजुअल खुद बहुत बड़ा ज़िम्मेदार होता है। एक फूल्स पैराडाइज में चले गए 152 के बाद कि मैं वो शायद किंग, उन्हें लोगों ने जब कहना शुरू कर दिया जावेद मियांदाद कुछ नहीं है, सईद अनवर कुछ नहीं है, इंजमामुल हक इनके सामने कुछ नहीं है, बाबर आजम को बिगर देन द कंट्री कहना शुरू कर दिया। सो दिस इज़ वाई नाउ बाबर इज़ स्टैंडिंग इन दिस पोजीशन। और ये वाली जो अब पोजीशन है, इसमें अब बाबर कैसे बाहर निकलते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट होगा। आई थिंक बाबर शुड टेक रेस्ट फ्रॉम T20। खुदा का वास्ता है भाई, T20 में आपने क्या प्रूव करना है? आप T20 में आ गए हो वापस, T20 में बाबर आजम को क्या प्रूव करना बनता है? जहाँ से रेस्ट लेना है वहाँ से आप रेस्ट नहीं ले रहे। अब आप 5 T20 भी खेलोगे, T20 में आसान बैटिंग करके आप न्यूजीलैंड की C टीम, B टीम जो भी आएगी, अब उनको 50s मार के फिर वर्ल्ड क्लास के नारे लगाओगे। सो दिस इज़ एब्सोल्यूट हिपोक्रेसी फ्रॉम ऑल द फैंस जो अभी भी बाबर को कह रहे हैं कि बाबर वर्ल्ड क्लास है। यार ही इज़ नॉट वर्ल्ड क्लास, अभी उसने कुछ अचीव नहीं किया है, माजरत के साथ नहीं है वर्ल्ड क्लास। हमें ऑनेस्टी पे बात करनी चाहिए। ही इज़ नॉट वर्ल्ड क्लास, ही इज़ जस्ट अ गुड बैट्समैन। ही हैज़ टू अचीव अ लॉट ऑफ थिंग्स, ही हैज़ टू अचीव अ लॉट ऑफ ट्रेडमार्क्स, लेकिन अभी तक बाबर वो ट्रेडमार्क अपने लिए खुद भी सेटअप नहीं कर रहे। और जो बाबर की डिज़ास्टरस टूर था उसका इख्तिताम हुआ, इन दो चीज़ों पे अगर बाबर अभी भी काम नहीं करेंगे तो शायद बाबर का वापस आना मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है। वो एक तो सबसे पहले फिटनेस, और दूसरा साया कॉर्पोरेशन। साया कॉर्पोरेशन पे भी एक मैं पूरी वीडियो आपको करके दिखाऊंगा। ये इतने बड़े एजेंडा पडलर्स हैं, इन्होंने बाबर का राइट एंड सेंटर इतना दिमाग ख़राब किया कि बाबर तुम ही बेस्ट हो, तुम ही सबसे बड़े हो, तुम गलत करो, काला करो, सफ़ेद करो, लेकिन तुम पे क्रिटिसिज्म नहीं होगा। बाबर की जो लेफ्ट एंड राइट और सेंटर ये जो लोग हैं, ये सबसे ज़्यादा दिमाग ख़राब कर रहे हैं बाबर का। पाकिस्तान एक मुश्किल पोजीशन में फिर से आगा। सलमान, साजिद खान भी विकेट दे के चले गए। पाकिस्तान जो 28 साल बाद हम सपने सजा रहे थे कि इस बार पाकिस्तान ये सिडनी टेस्ट जीत जाएगा, वो भी अब मुश्किल नज़र आ रहा है। लेट्स सी, बेटर स्ट्रेंथ शुड प्रिवेल। आई थिंक पाकिस्तान कैन स्कोर 170 एंड 180 विल बी अ फाइटिंग स्कोर, क्योंकि पिच बहुत ख़तरनाक हो गया, पैचेस आ गया ब्लैक ब्लैक, और साथ ही बॉल बाउंस, लो बाउंस भी हो रहा है, कभी बॉल बहुत ज़्यादा बाउंस कर रहा है। सो देयर इज़ एन अनकैजुअलिटी इन द पिच। और एक और चीज़ है सबसे ज़्यादा कि पिच में ना मुझे लग रहा है, जो आप लोगों को शायद चीज़ नज़र नहीं आ रही, पिच स्पिन में ज़्यादा स्किट कर रहा है, ड्राई हो रहा है और स्पिनर्स को स्किट मिल रहा है। जिस दिन स्पिनर का बॉल स्किट होगा ब्रेक के साथ, तो पिच एक तरह का, जिस तरह आपने चेन्नई का पिच देखा होगा, जिस तरह आपने एशियन में काफ़ी पिचेस देखे होंगे कि साथ साथ बाउंस भी मिलेगा और स्किट भी मिलेगा, वो तो बैट्समैन के लिए नाइटमेयर हो जाता है। और कल मोहम्मद रिजवान और आमिर जमाल अभी तक फ़ाइट कर रहे हैं। क्या ये दोनों फाइटर्स कल पाकिस्तान को बचा पाएंगे? ये तो कल सुबह 4 बजे ही पता चलेगा। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सिडनी टेस्ट, चौथा दिन। मैं चलता हूँ और मुझे आप खुदाफिज कहे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।